जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पीडीएफ माइंड पे स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आगे इंग्लिश की ओर। तो आप लोग को पढ़ाए थे हम कुछ कि आई का मतलब क्या होता है। ये सब हम सिखा चुके थे कि आई का मतलब क्या होता है और वी का मतलब क्या होता है। लेकिन आज जो है ना उसी का, ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ एम इज़ आर, ठीक है। तो ये एम इज़ आर क्या है? तो एम इज़ आर जो आपका है ना वो अस्टेटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? अस्टेटिव। एक सवाल आता है कि सर अस्टेटिव वर्ब क्या होता है? अस्टेटिव वर्ब क्या होता है? तो अस्टेटिव वर्ब जो है ना स्टेट को बताएगा। किसको बताएगा? स्टेट को। अस्टेटिव वर्ब किसको बताएगा? स्टेट को। और स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। क्या होता है? अवस्था। तो अवस्था कहने का मतलब है, ठीक है, कि जैसे में हम बोले कि वह बुढ़ा है, वह बुढ़ा है। तो ये जो बुढ़ा जो है वो अवस्था को बताया कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर अवस्था को बताया। अगर वही लिख दे कि वह जवान है, क्या है? जवान है। तो ये जवान जो है वो भी किसको बताया? अवस्था को बताया। बूढ़ा भी क्या है? अवस्था है। जवान भी क्या है? अवस्था है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोल दूँ कि वह बच्ची है या वह बच्चा है, वह क्या है? बच्चा है। तब बच्चा भी किसको बताया? स्टेट को बताया। किसको बताया? स्टेट को। किसको बताया? स्टेट को। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे ये कि इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ एम इज़ आर, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है। तो थोड़ा सा आप लोग को, ठीक है, बता देते हैं सिंबल। सिंबल को शॉर्ट में हम लोग SYM लिखेंगे, ठीक है। सिंबल का मतलब होता है पहचान। हैं, हु, हो, है, होता है, होती है, होते हैं, ETC। लेकिन ये पहचान परमानेंट सही आपका नहीं हो सकता है। फ़िलहाल में कुछ समझने के लिए आपको आसान लगेगा, ठीक है, लेकिन ये आप सोचिएगा कि सर होता है, होती है, होते हैं, हो, क्या परमानेंट सही है? परमानेंट सही तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल में आपको इसी के माध्यम से, ठीक, हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस पर फॉलो करेगा, ओके। तो ये क्या था? इसका सिंबल था। तो सिंबल हम पूछेंगे यूज़ ऑफ एम इज़ आर का सिंबल क्या होता है? सिंबल मतलब पहचान। सिंबल मतलब पहचान। तो आप लोग पहचान बता दोगे आराम से। इससे हर व्यक्ति का पहचान होता है। जैसे में हो सकता है कि मान लो हम पीछे से बोल रहे हैं तो आप मेरी आवाज़ को पहचान कर बता सकते हो कि राजकमल सर बोल रहे हैं। किसी को कपड़ा से पहचान होता है। ठीक उसी प्रकार हम इसको पहचान करने के लिए, ठीक है, एम इज़ आर को पहचान के लिए, ठीक है, हिंदी में क्या होगा? हैं, हो, है, होता है, होती है और होते हैं, ETC। अब आते हैं, ठीक है, रूल पे। किस पे आएंगे? रूल। तो इसके रूल पहला जानना है अफर्मेटिव। क्या जानना है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव को, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ठीक है, AFF। क्या लिखने वाले हैं? AFF। तो AFF में क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज़ आर, और उसके बाद क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत क्या आपका आएगा? तो नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा और एडवर्ब आएगा। नाउन को शॉर्ट में, ठीक है, हम लोग एन लिखते हैं, और एडजेक्टिव को शॉर्ट में ADJ, और एडवर्ब को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ADV। अब सवाल आता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हम, ठीक है, बाद में वर्णन करेंगे। इतना बता दें कि सब्जेक्ट होता क्या है और एम इज़ आर क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट, तो बात को समझिए। ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि एम लगेगा, कि इज लगेगा, कि आर लगेगा, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा?
सब्जेक्ट डिसाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, जॉब में है, तो उसको लड़की कैसा चाहिए, सुंदर चाहिए। अगर जॉब वाला नहीं है तो सुंदर नहीं चाहिए। ये लेकिन सच बात हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, अगर कोई लड़का लंबा है तो उसकी, ठीक है, दुल्हन भी कैसी चाहिए, लंबी चाहिए, ठीक है। लड़का बौना है तो उसको क्या, लड़की क्या लंबी चाहिए। क्या समाज अच्छा समझेगा, नहीं समझेगा। ठीक उसी प्रकार तो सब्जेक्ट डिसाइड करता है। इसका मतलब जैसा दूल्हा होगा वैसी दुल्हन चाहिए। मतलब सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि हमको एम चाहिए या इज चाहिए या आर चाहिए। तो हम लोग ये जानेंगे कि किसके साथ एम लगता है, किसके साथ इज लगता है और किसके साथ आर लगता है। तो एकलौता एक है आई, क्या, तो आई के साथ ये क्या लगता है, एम। ये सिर्फ एकलौता है, क्या है, एकलौता, जिसके साथ आई के साथ क्या लगता है, एम। उसके बाद आते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। ये अपने साथ क्या लेगा, इज लेगा। इसका मतलब हुआ कि ही के साथ भी क्या लगता है, इज, सी के साथ भी क्या लगता है, इज, इट के साथ भी क्या लगेगा, इज, दिस के साथ भी क्या लगेगा, इज, दैट के साथ भी इज, और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कहने का मतलब है एक या एक से कम, एक या एक से कम। अब बात को समझिए, अगर मैं लिखूँ लड़का, क्या लिखूँ, लड़का, तो ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, तो ये सिंगुलर हुआ, क्या हुआ, सिंगुलर। लेकिन इसी को मैं लिखूँ लड़के, क्या, लड़के, तो ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल। तो आप बताओगे सर कि प्लूरल हुआ, क्या बताओगे, प्लूरल। तो ये लड़का हुआ, तो ये लड़का के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, और इस लड़के के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे में हम बोले लड़की, तो लड़की के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। लेकिन लड़कियाँ, क्या, तो लड़कियाँ के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। मैंने बोला बच्चा, तो बच्चा के साथ क्या लगेगा, इज। मैंने बोला बच्चे, क्या, तो क्या लग जाएगा, आर। तो अब आपको पता चल गया कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, इज। तो एकलौता आई था, जिसके साथ क्या हम लोग लगाएंगे, एम। ही के साथ है सी, इट, दिस, डैट एंड सिंगुलर नाउन, उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और बहुत के साथ ही इज लगता है, अनकाउंटेबल के साथ, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे में पानी हो गया, ठीक है, प्रेम हो गया, नफरत हो गया, उस सब के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा। लेकिन हम लोग वो नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई समस्या है, चलिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो फिलहाल में जानिए कि काम करने वाला ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कर्ता, क्या, कर्ता। तो आपको बता दिए थे कि एम किसके साथ लगेगा, इज और आर। कॉम्प्लीमेंट भी बताए थे पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत क्या आता है, नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है। किसके क्या क्या आता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इसे हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं। फिलहाल में यहाँ हम लोग को पढ़ना नहीं है, ओके। तो अब मैं समझाता हूँ। तो आपके पास जो आप एक बुक का नाम सुने होंगे, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, विथ, ठीक है, सॉल्यूशन समझा कर एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे हम, और पूरा मिलेगा। तो जो जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में क्या लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है कि मैं खुश हूँ, मैं क्या हूँ, खुश हूँ। तो इसमें जो है, थोड़ा सा इस बात को फिर से समझेंगे हम लोग। इसमें खुश होने का काम कौन किया, मैं। अभी जस्ट बताए थे कि काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, ठीक है। पहचान अभी जस्ट बताए थे, तो इसमें पहचान हो गया सिंबल, ये क्या हो गया, अब आता है खुश, क्या, तो खुश क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया जी, कॉम्प्लीमेंट। आपको ये सब पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए। मैं हूँ, ये सेंटेंस पूरा है कि अधूरा है, तो आप बताए थे, ठीक है, कि सेंटेंस ये सर अधूरा है। लेकिन जैसे ही यहाँ मैं खुश लिखूँ, क्या लिखूँ, खुश, तो ये सेंटेंस अब क्या हो गया है, पूरा हो गया है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये क्या होता है, खुश आया, वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या आ गया, हूँ, क्या। तो आपको ये बताए थे सिंबल में S/M, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, S/M। क्या समझ में आ रहा है अंकुश कुमार? चलिए देखिए। तो हाँ, तो अब हम लोग बनाएंगे
ओके, तो सबसे पहले है कि मैं खुश हूँ, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? एम। ये आपको बता चुके हैं कि इकलौता बेटा है जिसके साथ क्या लगता है? एम। और खुश को तो सबको पता है हैप्पी, क्या? हैप्पी। तो यहाँ हैप्पी क्या है? तो हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। कि धीरे धीरे आपको इसलिए बताते चल रहे हैं कि धीरे धीरे आपको सब कुछ पता होते रहना चाहिए, ठीक है, कि एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है, नाउन है। यहाँ जो खुश जो लिखा हुआ है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? तो पहला सेंटेंस समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई के साथ है क्या लगेगा? एम। स्वस्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्दी। क्या? हेल्दी। क्या बोलेंगे? हेल्दी। और एक बात को और ध्यान देंगे, ठीक है, ये जो बिंदु दे रहे हैं ना बार बार, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। तो अंग्रेजी में ये बिंदु देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और हिंदी में जो है ना, जैसे महात्मा गांधी का डंटा जी, ठीक है, इतने डंटवा देना ज़रूरी है, ठीक है, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप ये भी है। पूर्ण विराम। क्या? पूर्ण विराम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण विराम। जैसे मैं एक सेंटेंस में लिख दूँ, आप बताना गलत है या सही है, ओके। तो आपको पता चल गया जो बिंदु बार बार दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ये डंटा टाइप का जो है उसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहने का मतलब है पूर्ण विराम। क्या? पूर्ण विराम। तो हम लोग एक टॉपिक है पंक्चुएशन। क्या? पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन टॉपिक में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, विराम चिन्ह, ठीक है, कि क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, सब, लेकिन अभी फ़िलहाल में नहीं है। यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं? तो ये बार बार जो दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा बड़ा सा, ये क्या आपका? फुल स्टॉप है, हिंदी में पूर्ण विराम। अगला है कि मैं चालाक हूँ, तो मैं का स्पेलिंग आई के साथ है क्या लगता है? एम। चालाक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लीवर। क्या? क्लीवर। तो बन गया आई एम क्लीवर। क्या सेंटेंस गलत है या सही है? तो आप बोलोगे सर गलत है, यहाँ बिंदु देना क्या है? जरूरी। बिंदु कहने का मतलब है फुल स्टॉप। अगला है कि तुम बुद्धिमान हो, तुम, तो तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आपको सब पीछे बता चुके हैं कि क्या बोलते हैं तुमको। तो तुमको क्या बोलते हैं? यू। क्या बोलते हैं? और यू के साथ है क्या लगता है? आर। ये भी जस्ट बताए थे पीछे कि यू के साथ है क्या लगता है? आर। और बुद्धिमान को क्या होता है? वाइज। तो लिख लेंगे वाइज। क्या लिख लेंगे? वाइज। अगला है कि तुम मेहनती हो, फिर आता है तुम को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यू के साथ है क्या लगेगा? आर। अब आता है मेहनती। मेहनती क्या है? लेबोरियस। मेहनती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेबोरियस। कोई दिक्कत नहीं ना? आते हैं नेक्स्ट। आपको अगर ये उतारना होगा, ठीक है, आपको दिखा दे रहे हैं, आराम से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जो डाउट होगा, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा सर हमको इसमें डाउट था, लेकिन आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट तो होने वाला नहीं है। सब बता रहे हैं कि सर आई के साथ है क्या लगता है? एम। यहाँ भी आई के साथ है क्या लगा है? एम। यहाँ भी क्या लगा है? एम। यहाँ यू के साथ है क्या लगा है? आर। यहाँ भी क्या लगा हुआ है? आर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। तुम ईमानदार हो, तुम का स्पेलिंग क्या होता है? यू के साथ है क्या लगेगा? आर। ईमानदार को क्या होता है? ऑनेस्ट। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है। हॉनेस्ट क्या हो जाएगा? गलत होगा। ऑनेस्ट क्या होगा? सही होगा। कोई दिक्कत? क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, फोनेटिक वाला में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट उसको भी। तुम बुद्धिमान हो, यू के साथ क्या लगता है? पता है आपको? आर। और सॉरी, बहादुर हो, बुद्धिमान नहीं बहादुर है, तब बहादुर का क्या होता है? ब्रेव। बन गया। यहाँ फुल स्टॉप छूटा हुआ था। ओके, फिर है तुम अमीर हो, तुम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यू के साथ है आर। और अमीर का क्या होता है? रिच। फिर है कि राम तेज है, तो राम, अच्छा ये बताइए, राम जो है यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप बोलोगे सर राम जो है यहाँ सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि एक नाम है, तो एक नाम है तो क्या होगा? सिंगुलर।
और सिंगुलर के साथ ये क्या लगता है, आपको बता चुके हैं कि इज लगता है, तो क्या लगा देंगे, इज। तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ओके, फिर है श्याम, क्या है, श्याम उदास है, तो श्याम हो गया। श्याम भी एक ही नाम है, एक नाम रहेगा, जैसे राम और श्याम रहे, बात को समझिए थोड़ा सा। अगर ये आ जाए कि राम और श्याम, राम और श्याम, तब यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा। तो यहाँ बताइए ये एक नाम है कि दो नाम है, लेकिन एंड से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए, जो नाम है, ठीक है, वो किससे जुड़ा होना चाहिए, एंड से। एंड कहने का मतलब है और से, ठीक है। तो राम और श्याम जो है और से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ दो नाम हो गए। कितने नाम हो गए, तो दो नाम हो गया, तो क्या लगेगा, आर। लेकिन सिर्फ एक नाम रहता, राम रहता या श्याम रहता, सिर्फ यहाँ ये नहीं रहता, तो हम लोग क्या लगाते, इज लगाते। यहाँ तक कंप्लीट है, आपको शायद कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ क्या है, श्याम उदास है, तो श्याम इज क्या हो जाएगा, सैड। श्याम के साथ ही भी क्या लगेगा, इज और सैड। सैड मतलब उदास। ओके, चलिए नेक्स्ट पेपर में आते हैं। अगला है कि वह मोटा है, क्या है, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही। एक बात आता है कि सर आप यहाँ सी क्यों नहीं लिखे, तो बात को समझिए। देखिए मोटी और मोटा, ठीक है, तो मोटा किसे बोलते हैं, मेल को कि फीमेल को, तो मेल को। और आपको बताए थे कि ही जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेल के लिए। किसके लिए, और सी यूज़ किया जाता है किसके लिए, फीमेल के लिए। मेल फीमेल तो सबको पता है ना, मेल मतलब पुल्लिंग के लिए और फीमेल मतलब स्त्रीलिंग के लिए, मतलब ये पुरुष के लिए, अभी किसके लिए, स्त्री के लिए। यहाँ तक तो पता होगा। तो यहाँ आपका बताइए ही सही होगा कि सी, तो आप बताओगे मोटा है, क्या है, तो मोटा किसके लिए होता है, मेल के लिए। तो मेल के लिए कौन सा सही होगा, ही। क्या होगा, तो यहाँ सी क्या हो जाएगा, गलत आपका। ओके, हाँ, तो ही हो गया। और आपको ये भी बताए थे कि ही के साथ क्या लगता है, एम लगता है, इज लगता है या आर लगता है। ओके, बताओ ये ही के साथ ही तीनों में से कौन लगेगा। आपको बताया है ना कि ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, क्या। तो यहाँ ही के साथ क्या लगा देंगे हम, इज। मोटा का स्पेलिंग क्या होता है, फैट, क्या, तो लिख लिया फैट। ओके, फिन है वह, फिन वह आया, ठीक है, तो यहाँ ही लिखेंगे सी, तो आपको पता है क्या लिखने वाले हैं हम, सी। और सी के साथ क्या लगता है, इज, फैट। हाँ, अब देखिए मोटा को भी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैट। अब मोटी को भी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैट। लेकिन ये डिसाइड कौन किया है, सब्जेक्ट। कौन किया है, सब्जेक्ट। ओके, फुल स्टॉप। फिर है कि वह दुबली है, क्या है, तो दुबली है, दुबला नहीं है, सॉरी दोनों लिखा गया दुबले, गलती हो गया है। वह दुबला है, क्या है, दुबला है, तो वह का स्पेलिंग यहाँ का हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और दुबला का स्पेलिंग क्या होता है, थिन। अगला सवाल है कि वह दुबली है, क्या, तो वह के यहाँ का होगा, सी होगा या ही। चलिए दोनों आपके पास ऑप्शन है, बताइएगा आप, ठीक है। इज, थिन का क्या हो जाएगा, दुबली का थिन। ओके, अब बताइए सी सही है या ही, बताओ अंकुश कुमार कौन सा सही है, ही सही होगा या सी सही होगा, सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेल को बता रहा है कि फीमेल को, फीमेल को, इसलिए क्या सही होगा, सी सही होगा, ही क्या होगा, गलत। वेरी गुड, बैठिए। नेक्स्ट अगला है कि ललन, क्या, ललन मजबूत है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई प्रॉपर नाउन आए, क्या नाउन आए, प्रॉपर नाउन, इस बात को आप लोग समझेंगे। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो शायद सबको पता होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये बात है ना इसमें, कि इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्यक्ति। क्या इसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, नहीं, ठीक है, इसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम आता नहीं। ऐसे नहीं कि खाली राम, श्याम, गीता, मोहन, ठीक है, कुछ भी आएगा, व्यक्ति का नहीं, स्थान का भी इसमें नाम आता है, ठीक है। मतलब इसमें प्रॉपर नाम, प्रॉपर नेम होना चाहिए,
प्रॉपर कहने का मतलब है ना, ठीक है, पार्टिकुलर, क्या पार्टिकुलर नेम होना चाहिए। इसका मतलब खास नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? खास नाम। कैसा नाम होना चाहिए? खास नाम। अब खास नाम में ये समझना है, जैसे में हम बोले कि आपको कहाँ जाना है, तो मुझे जगह पे जाना है। कहाँ जाना है? जगह पे। अब बताइए, जगह क्या किसी का नाम है? खास जगह का नाम है। लेकिन आपको ये बोल दे कि आपको कहाँ जाना है, तो आपने बोला पटना जाना है, तो ये पार्टिकुलर, ठीक है, प्लेस का नाम हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे ठीक है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे किताब चाहिए। किताब तो बहुत टाइप का होता है, ठीक है, तो पार्टिकुलर नेम थोड़ी है, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किससे शादी करना था? आदमी से। तो आदमी तो भाई बहुत सारा हो सकता है ना, तो वो बेवकूफ़ी वाला सवाल आपको नहीं करना है, ठीक है, और ना आंसर देना है। ओके, तो प्रॉपर नाउन हम इसलिए बता रहे थे, इसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं होता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, लेकिन वो खास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खास। ओके, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर नाउन के बारे में इसलिए बात खोले हैं क्योंकि यहाँ आ गया है प्रॉपर नाउन। क्या गया है? प्रॉपर नाउन, ललन। क्या? तो ललन एक लड़का का नाम है कि नहीं? तो खास लड़का का नाम होगा ललन। तो एक चीज़ देखिए, जैसे हम लिखे राम, क्या? अब एक राम ऐसे लिखे हैं, राम इज़ गुड। ओके, राम इज़ गुड। आपसे सवाल ये मेरा ये है कि ये राम सही लिखा हुआ है या ये राम? बताओ अंकुश कुमार, दोनों में से कौन सा राम सही है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। इसका मतलब प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन मिले, वेरी गुड, बैठो। अगर प्रॉपर नाउन आपको मिले, कौन सा नाउन मिले? अगर प्रॉपर नाउन मिले, ठीक है, तो आपको कैपिटल लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। कैपिटल कहने का मतलब है बड़ा अक्षर होगा। कैसा अक्षर होगा? पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा। तो पहला लेटर इसमें क्या गया है? ABCD तो आता है ना आप लोग को, ये छोटा है, ठीक है, और ये क्या है? बड़ा है, इसलिए ये राम क्या है? सही, और ये राम क्या है? गलत है। यहाँ तक इसी कोई समस्या शायद नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो यहाँ जो लिखा हुआ है ललन, क्या? ललन। क्या लिखा हुआ है अंकुश कुमार? ललन। ओके, और एक है ये ललन। तो बताइए दोनों ललन में से कौन सा ललन सही है? आप बता दो, ठीक है। चलिए आपको टाइम देते हैं सोचने के लिए। तो दोनों ललन में से, तो ये आपको ABCD तो आता होगा ना, ये कैसा है? छोटा एल है, ये क्या है? बड़ा। तो इसका ये ललन क्या हो गया आपका? सही। अब ललन एक नाम है, तो क्या लगा देंगे यहाँ? इज। क्या लगाने वाले हैं? इज। अब आते हैं मजबूत। तो मजबूत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। क्या? STRONG। ओके, समझ में आ रहा है अंकुश? कोई दिक्कत आपको? किस क्लास में हुआ? 4 में। ओके, आ रहा ना सब समझ में? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। वह कड़ा है, क्या? सॉरी, वह कड़ा नहीं, वह कठोर है। ओके, तो यहाँ कठोर जो है ना, अब एक बात और आता है कि आपको बताए थे ही, सी, ठीक है, इट, ये तीनों का मतलब होता है वाह, वाह, वाह। क्या होता है अंकुश कुमार? हाँ, ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब भी क्या होता है? तो आप बताओ, यहाँ जो लिखा हुआ है वह कठोर है, क्या है? तो मैं ही लगा दूँ, या फिर मैं सी लगा दूँ, या फिर मैं इट लगा दूँ? आप बताओ क्या लगा दूँ? जल्दी बोलो। इट लगा दूँ। क्यों इट लगा दूँ? बोलो। तो बात को समझो, ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? तो ये आप बताओगे कि नॉन लिविंग थिंग है। ये भी कैसा है? नॉन लिविंग थिंग। क्या है? तो नॉन लिविंग थिंग क्या होता है? निर्जीव होता है, और निर्जीव चीज़ क्या होता है? कड़ा। ठीक है, ये कड़ा है कि नहीं? बोलो हाँ। ये हार्ड है ना? ओके, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या लगाने वाले हैं हम लोग? ना यहाँ सी होगा, ना यहाँ ही होगा, यहाँ क्या होगा? इट होगा। क्या होगा? तो यहाँ जो हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। ओके, ही, सी, इट, ही, सी, इट।
अब बताए थे कि ही के साथ है, सी के साथ है, इट के साथ है, तीनों के साथ है क्या लगता है, इज। क्या? और कड़ा को अंग्रेजी में क्या होता है, हार्ड। क्या होता है, हार्ड। तो आप बताओ ये तीनों में से कौन सा सही है? अभी जस्ट बताए हैं, ही की, सी की, इट। बोलिए, इट सही है। वेरी गुड, बैठिए। तो ये क्या हो गया आपका, इट क्या हो गया, सही हो गया। ओके। नेक्स्ट है कि बच्चा उदास है। बच्चा क्या है, उदास है। एक चीज समझो, इधर है सिंगुलर, क्या शॉर्ट में सिंगुलर के SING लिखेंगे और प्लूरल को क्या लिखेंगे, PLU। तो चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, क्या? और चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो होता है चिल्ड्रन। क्या होता है, क्या होता है जी? और ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन। क्या होता है? और मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन। कुछ ही। और वीमेन का प्लूरल क्या होता है, सॉरी वोमेन का प्लूरल क्या होता है, वीमेन। क्या होता है, वीमेन। चलो बात को आप लोग समझेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है, सॉरी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म होते हैं जिनको में एस या ES नहीं लगता है, वो अपना रूप पूरा चेंज कर देता है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए मैंने क्या जोड़ा है, REN। क्या जोड़ा है अंकुश, REN। क्या जोड़ा है? इसमें क्या जोड़े हैं, EN ओनली। क्या जोड़े हैं, इसमें क्या जोड़े हैं, जहाँ ए था वहाँ क्या हो गया, जहाँ ए था वहाँ का हो गया। और वोमेन में भी जहाँ ए था वहाँ का हो गया है, ए। तो आपको इसको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन। मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन। और वोमेन का प्लूरल क्या होता है, आप लोग याद कर लेंगे। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर आया है बच्चा। क्या आया है, बच्चा। तो आपको, ठीक है, नाउन जो है एक होता है कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का हिंदी तो सबको पता होगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। और हम लोग पढ़े हैं कि जातिवाचक संज्ञा से पहले क्या हम लोग यूज़ करते हैं, द। क्या लगा जाएगा जी, जातिवाचक संज्ञा से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द। क्या लगाएंगे हम लोग, द। तो यहाँ जो बच्चा जो लिखा हुआ है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो कैसे पता करेंगे कि सर वो जातिवाचक संज्ञा है? अच्छा ये बताओ, हम बोले कि जाओ जी बच्चा पानी लेके और मेरे लिए, ठीक है, कौन सा बच्चा जाएगा? क्या मोहन जाएगा, या टुनटुन जाएगा, ठीक है, या राजकुमार जाएगा? कौन सा बच्चा जाएगा? तो आपको यही लगेगा सर कौन सा बच्चा जाएगा, ये तो आपने किसी का नाम बोला ही नहीं। मतलब कोई भी बच्चा जा सकता है, क्लास में जितने सारे बच्चे हैं या जितना बच्चा है वो कोई भी जा सकता है। इसका मतलब उसका नाम मैंने नहीं लिया। अगर नाम नहीं लिया तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा अंकुश, कॉमन नाउन। तो बताओ लड़की कौन सा नाउन है, बोलो जल्दी, कौन सा नाउन हो जाएगा? क्या मैंने लड़की का नाम रखा या कुछ मैंने बोला, तो कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन मैं यही लड़की के नाम बोल दूँ लाजवंती, क्या लाजवंती, क्या रख दूँ, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। कैसा, प्रॉपर नाउन। अगर किसी का नाम रख दिए तो कौन सा नाउन हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। और नाम नहीं रखे तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? मैंने बोला कि औरत को बुलाओ, किसको बताओ, कॉमन नाउन होगा कि प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन होगा। लेकिन मैं यही बोला कि चिंता देवी को बुला कर लाओ। समझ में बात आया आपको? वेरी गुड। ओके, तो यहाँ बच्चा जो है कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्या? और कॉमन नाउन के पहले क्या लगता है, द। ओ माय गॉड, बोथ आर सेम सेंटेंस। ओके, यहाँ बच्चा नहीं, सो यहाँ बच्चा होगा और यहाँ क्या होंगे, बच्चे। क्या होंगे, बच्चे। ओके, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। बच्चा टाइपिंग में गलत हो गया है तो यहाँ होगा द चाइल्ड। क्या होगा जी, द चाइल्ड। एक है द चाइल्ड और एक है सिर्फ चाइल्ड। क्या है, चाइल्ड। तो बताइए बच्चा सिंगुलर है, अभी जस्ट बताए हैं, और इसके साथ क्या लग जाएगा, इज। और उदास को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, सैड। क्या बोलते हैं, सैड। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे अब कि द चाइल्ड होगा या सिर्फ चाइल्ड होगा? द चाइल्ड होगा। क्यों होगा अंकुश कुमार? हाँ, कॉमन नाउन है। वेरी गुड, बैठिए। इसलिए ये सही है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। वेरी गुड।
अगला सेंटेंस है कि बच्चे उदास होते हैं। क्या होते हैं? ओके, थोड़ा सा बात को समझेंगे आप। बच्चा और बच्चे, बच्चा और बच्चे। यहाँ बच्चा जो है सिंगुलर है और यहाँ बच्चा जो है वो क्या है? प्लूरल है। क्या है? ओके, प्लूरल है। ओके, लेकिन ये बच्चा और बच्चे जो लिखल है वो कौन सा नॉन है? बच्चा और बच्चे जो लिखा है वो कौन सा नॉन है? अब बताओ, बोलो अंकुश, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? बोलो जल्दी, बोलो बोलो। क्या किसी का मैंने नाम रखा? तो कॉमन नाउन होगा। दोनों कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? हाँ, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। बात कुछ सॉरी, कॉमन नाउन यहाँ लिखना पड़ेगा। दोनों कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब समझ में आ रहा है? लेकिन क्या प्लूरल कॉमन नाउन के पहले, किसके नाउन के? प्लूरल कॉमन नाउन के पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं। द क्या नहीं करते हैं? नहीं लगाते हैं। लगाते भी है, नहीं भी लगाते हैं, लेकिन लगाते कब है? जब खास बना देंगे तब। अब खास कहने का मतलब क्या है? बात को समझिए। इतना बात चला, पी से क्या हो गया? प्लूरल, सी से क्या हो गया? कॉमन, और एन से क्या हो गया? नाउन। मतलब प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द नहीं लगता है, लेकिन इसी को मैं पार्टिकुलर बना दूं। क्या बना दूं? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर कहने का मतलब है खास बना दो। अब बात को समझिए। हम बोले कि मदनपुर के मदनपुर के बच्चे अच्छे होते हैं। क्या होते हैं? तो मैंने कहाँ के बच्चे के बारे में बात किया? सिर्फ मदनपुर। क्या इसका मतलब बच्चे जो हैं वो कहाँ के हैं? मदनपुर के। तो बच्चा खास हुआ कि नहीं? तब उसके पहले, बच्चे के पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। लेकिन ये सब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल टॉपिक में। ओके, थोड़ा सा बता दिए थे, ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों को। ओके, तो बताइए अंकुश आप। तो यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, आप बताना कि एक लिखा हुआ है चिल्ड्रेन और दूसरा लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन। ओके, द चिल्ड्रेन। बताओ दोनों में से कौन सा सही होगा? ओके, वेरी गुड, बैठो, एक्सीलेंट। ये गलत हुआ, ये क्या हुआ? सही। ईज लगेगा कि आर लगेगा? तो आप बताओगे सर बच्चे बहुत सारे, तो क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? आर। अब आते हैं उदास। उदास का स्पेलिंग क्या होता है? सैड। किसी को दिक्कत नहीं? क्या उदास को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है, इसीलिए इसमें हम एस नहीं लगाए हैं। ओके, चलिए अब आते हैं वे लोग क्या है? स्वस्थ हैं। क्या है? तो वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दे। क्या बोलते हैं? दे। और दे के साथ है क्या लगता है? आर। क्या लगता है जी? दे के साथ क्या लगता है? आर। ये पता हो जाना चाहिए। और स्वस्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेल्दी। क्या बोलते हैं? हेल्दी, है ना? ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट है वे लोग भूखे हैं। क्या है? तो वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दे। और दे के साथ क्या लगता है? अभी जस्ट बताए थे कि दे अपने साथ क्या लेता है? आर। तो यहाँ भी दे अपने साथ क्या लेगा? आर लेगा। अब भूखा का स्पेलिंग क्या? सॉरी, भूखे का अंग्रेजी क्या होता है? हंग्री। क्या? हंग्री। ओके, क्या होता है? क्या हंग्री में मैं एस लगा दूं? लगा दूं? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। स्वस्थ में एस लगा दूं? नहीं, क्योंकि आप कितने स्वस्थ हो? ठीक है, क्या बता सकता है कि कोई कितना स्वस्थ है, कोई कितना भूखा है? बोलेगा सर 5 थरिया हम भूखा है। सर 5 थरिया? कै थरिया का? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। ओके, चलिए बैठो। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, है ना? अभी एक्सरसाइज मेरा कितना चल रहा है? एक्सरसाइज 1 में ही चल रहा है। और देखो इतना स्लो पढ़ाने का रीज़न ये है ना, बहुत सारे बच्चे जो हैं खास करके बिहार बोर्ड वाले, ओके, उनको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में दिक्कत है। ये भी नहीं पता है कि सर आई के साथ एम लगता है, कि आई मतलब मैं, मैंने, मुझे, मुझको होता है, ये भी नहीं पता है। ठीक है, बताना है। लेकिन हाँ, आपको जीरो से लेके हीरो तक चलेंगे। जीरो से कहने का मतलब है बेसिक से लेकर एडवांस तक, लेकिन पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट सर आप इतना आसान पढ़ाते हैं, हमको तो सब आता है। आपको आता है ना, सबको नहीं ना आता है।
ठीक है, आपका जब टाइम आएगा तो आप देख लेना, जिनका भी टाइम हो उनको देखने दो ना, क्या दिक्कत है भाई। ओके तो वह पागल है, क्या है? तो वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ही। क्या? चलो उसके साथ क्या लग जाएगा? इज। और पागल का क्या होता है? मैड। क्या होता है? बन गया। सीता, क्या? सीता सुंदर है, तो सीता को क्या लिखेंगे? सीता। बोलो हाँ, सीता के साथ क्या लगेगा? इज। अब आते हैं सुंदर। सुंदर को कहा, हाँ एक बात और फिर समझो, सीता एक लड़की का नाम है, इसीलिए सीता के साथ क्या लगा जी? इज लगा है। क्या लगा है? इज। सुंदर एक लड़की कहने का मतलब है बाबू यहाँ, ठीक है, सीता ये मत समझना कि पूरा धरती पे एक ही को लड़की का नाम है, ऐसा बात नहीं हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ सीता जो है सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है, ओके। ये लिखता सीता और कुछ उर्मिला, ओके। सीता और उर्मिला सुंदर है तो आर लगता, क्योंकि ठीक है दो सब्जेक्ट हो जाते हैं सीता और उर्मिला। हाँ तो सीता इज क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ओके, कोई समस्या नहीं। अगला है कि राम उदास है, राम सॉरी दयालु है, तो राम इज काइंड। राम इज राम इज काइंड, ओके। फिर है लड़का अच्छा है। लड़का क्या है? तो बताओ अंकुश कुमार, ये जो लड़का आया है कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन है। कैसे कॉमन नाउन है? बोल दो। क्योंकि सिर्फ लड़का बोला। हाँ ये थोड़ी बोला है कि क्या नहीं बोला है? अच्छा है, हाँ मोहन अच्छा है या मोहन है ना, अगर ये नाम रहता कोची नाम रहता कि ठकठकवा कुमार अच्छा है कोची, लेकिन ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? ओके वेरी गुड। तो बताओ तुम कि द बॉय या बॉय इज गुड, दोनों में से कौन सा सही है? द बॉय सही है या सिर्फ बॉय सही है? बोलो जल्दी करो जल्दी करो। कॉमन नाउन के पहले क्या लगता है? द। तो कौन सही होगा? द बॉय क्या होगा? सही होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। वेरी गुड, बैठो। नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि लड़के अच्छे हैं, क्या है? तो लड़के यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल है? बोलो 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 जल्दी बोलो। प्लूरल है। वेरी गुड। द बॉयज या बॉयस, ओके, इज या आर गुड। देखो ये सेंटेंस के साथ साथ आपका बेसिक ग्रामर भी चल रहा है, इस बात को आप ध्यान देना। सिर्फ सेंटेंस ही नहीं पढ़ा रहे हैं, दोनों चीज़ आपको बता रहे हैं कि कैसे फाइंड आउट एरर को करते हैं, ओके। यहाँ देखो, यहाँ लिखा क्या हुआ है? लड़के। और लड़के कहाँ के लड़के हैं? ठीक है, गया के लड़के, पटना के लड़के, ठीक है, कि तू बैठा हम आवी थी वहाँ के लड़के, या ठीक है तू बैठा तू बैठा हम आवी थी गाँव के नाम है यार, ठीक है टेंशन मत लेना उतना। हाँ तो लड़के अच्छे हैं, तो ये बताओ कि हाँ एक मिनट, लड़के अच्छे हैं तो ये तो किसी जगह का नाम तो बोला नहीं कि कहाँ के लड़के अच्छे हैं, इसका मतलब खास तो बताया नहीं है। अब खास जब है ही नहीं तो द लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ अंकुश जल्दी, द इसमें लगेगा या नहीं लगेगा? अगर किसी स्थान के नाम के साथ बच्चा रहे तो उसके साथ द लगेगा। क्या लगेगा? तो बताओ मदनपुर के लड़के हैं, है लिखा है यहाँ नहीं, इसका मतलब यहाँ द लगने वाला, इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत। अब ये क्या हो गया मेरा? सही हो गया। क्या हो गया? अब बताओ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? लड़के लिखा है, सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल है तो इसके साथ इज लगेगा या आर लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? और इज क्या हो जाएगा? गलत होगा। क्या होगा? इसका मतलब अगर सब्जेक्ट क्या, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो, ठीक है, तो उसको वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। कैसा चाहिए?
इसका कहने का मतलब है रे बच्चा, ठीक है, अगर दूल्हा लंबा है तो दुल्हन भी कैसे चाहिए, लंबी चाहिए। अगर दुल्हवे बोना है, ठीक है, तो दुल्हनिया को चित्ताड़ भर के तोरा चाहिए कि तोरा बोनिए चाहिए, बोलो चाहिए ना। वेरी गुड, बैठो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, क्या रहे, क्या रहे, सिंगुलर, तब बताओ उसको भार भी कैसा चाहिए। इसको भार में नहीं पढ़ते, इसको वाब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको वाब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वाब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। बात कुछ समझ में आया। चलिए, नहीं आया तो थोड़ा सा इसको फिर समझाते हैं। जैसे ही जो है बाबू वो सिंगुलर है, क्या है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा। तो आर प्लूरल है, वीज क्या है, सिंगुलर है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो आएगा, अभी पढ़ेंगे हमने टॉपिक आगे। ओके, अभी हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि आपको नीड है वहाँ। ओके, चलिए, हाँ, ये सेंटेंस बता दिए थे, लड़के अच्छे हैं, हाँ बता दिए थे। अभी भी एक्सरसाइज कितना चल रहा है, 1। अगला आपका है कि मोहन डरपोक है, क्या है, चलिए, तो मोहन नाम है, तो बड़ा एम कि छोटा एम, बड़ा एम, कैसा एम, तो मोहन एगो नाम है तो क्या लगेगा, इज। टिमिड, कोची, टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक, बन गया। चलिए, अब देखिए आ गया मेरा, कोची, मेरा। अब मेरा के साथ क्या जुड़ल है, भाई, क्या है, चालाक है। अब थोड़ा सा इस बात को हम लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। आपको बताए थे इसके पहले वीडियो में या पीछे वाला वीडियो में कि माई का हिंदी होता है मेरा, आप जाके देख सकते हो, मेरी और मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, ये बताए थे आपको। तो आप बोलोगे हाँ सर बताए थे, जाके देख लेना, पता चल जाएगा। ओके, यहाँ माई जो है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव जो है कभी भी सिंगल नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, सिंगल नहीं आने वाला है, ठीक है, सिंगल नहीं आएगा, ये किसी के साथ में आएगा, किसी के साथ में, किसी के, तो किसी के साथ कहने का मतलब है नाउन के साथ आएगा, किसके साथ, नाउन। और नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा। अभी नहीं कहना कि नौआ के मेहारू को संज्ञा कहते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा रे बच्चा, ठीक है, नौआ के मेहारू को संज्ञा नहीं कहते हैं। किसी के साथ आने का मतलब है इन नाउन के साथ आने वाला है, किसके साथ आने वाला है, नाउन। तब बात को समझो। फिर सवाल आता है सर संज्ञा कोची है, तो संज्ञा का सिंपल मतलब समझो ना भाई, तो संज्ञा का मतलब होता है नेम, और नेम का मतलब होता है कोची, नाम, कोची, नाम। तो नाम ही संज्ञा है, नाम ही क्या है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि नाम ही संज्ञा है, ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, जब संज्ञा स्टार्ट करेंगे तब, इतना जान लो। तो यहाँ जिसके मेरा के साथ क्या है, भाई, क्या, तो यहाँ भाई क्या हो गया, नाउन, और मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो मेरा मेरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बताओ, माई, क्या बोलते हैं, माई, और उसके साथ क्या लिखल है, भाई, क्या लिखल है, अब भाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रदर, क्या, ब्रदर। तो क्या हो जाएगा, इज, सॉरी चालाक है ना, हाँ। तो मेरा देखो एक चीज़ और है, मेरा भाई है कि भाई लोग है, भाई, भाई कहने का मतलब है एक, और भाई लोग रहता है एक, मतलब एक से क्या ज़्यादा। तो मेरा भाई है, क्या है, मेरा भाई, इसलिए यहाँ क्या लगा है, इज है, क्या है। चलो ऑप्शन आपके पास दो देते हैं, ओके, एक है इज, अब एक क्या है, एक है इज और दूसरा क्या है, आर। हाँ, तो ब्रदर में क्या एस लगल है, नहीं, इसलिए क्या होगा यहाँ, इज होगा, और आर क्या होगा, गलत। अब आते हैं चालाक, चालाक को क्या बोलते हैं, क्लीवर, क्या बोलते हैं, क्लीवर। लेकिन यही सवाल रहता, थोड़ा सा देखो समझा रहे नीचे, मेरा नहीं, फिर होता मेरे भाई लोग, कोची, मेरे भाई लोग चालाक है, क्या है, चालाक।
थोड़ा सा बात को समझना। तो मेरा मेरी को अंग्रेजी में भी जस्ट बताएं कि माई बोलते हैं, भाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रदर, क्या बोलते हैं, ब्रदर। लेकिन क्या है, लोग। तो इसको प्लूरल बनाना है ना, तो लोग एक से ज़्यादा होता है, क्या होता है, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा को ए से इस लगाना पड़ता था, यहाँ हो जाएगा ब्रदर्स, क्या, माई ब्रदर्स। अब सवाल आता है कि इज लगेगा या आर लगेगा। तो ठीक है, ब्रदर्स है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल। चलिए, चल्ला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लीवर। दोनों में आपको डाउट क्लियर हुआ कि बात ऐसा क्यों हुआ, हाँ या नहीं, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में, ठीक है, लिख देना, मुझे पता चल जाएगा कि क्या आपको डाउट है, फिर बता दूंगा मैं। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया था। अब आते हैं कि गीता कमज़ोर है, क्या है, गीता, क्या, हाँ। एक बात और समझना, एक गीता जो होता है ग्रंथ है, क्या है, जैसे महाभारत, कुरान, बाइबल जो है ना वो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये गीता जो है ना वो एक लड़की का नाम है, किसका नाम है, लड़की का। इसलिए यहाँ द गीता कोई मत लगा देना, किसका नाम है, लड़की का। तो गीता इज, क्या, इज। और कमज़ोर को क्या बोलते हैं, वीक, कोची, वीक, ओके, कोई दिक्कत। चलिए अगला है कि वह दुष्ट है, क्या है, दुष्ट है। तो वह को अंग्रेजी क्या होता है, ही। एक सवाल आता है और कि सर हम सी क्यों नहीं लिख सकते हैं, सवाल आएगा कि नहीं। वह दुष्ट है, हो सकती है कि लड़की, अब दुष्टनी थोड़ी बनेंगे कि वह दुष्टनी है, ऐसा थोड़ी होता है। वह दुष्ट है, क्या है, तो लड़की भी हो सकता है, लड़का। लेकिन हम लोग ये पढ़ेंगे किस में, जेंडर में। कहाँ पढ़ने वाले हैं, जेंडर में, कि सर ही को प्राथमिकता देंगे वो किसी का। चलो आपके पास ऑप्शन दोनों है ऐसे। तो ही के साथ है क्या लगता है, इज। दुष्ट के क्या होता है, विकेड, क्या, विकेड, ओके। तो ये दोनों में से आपका कौन सही होने वाला है, ही। सी गलत है, ही क्या है, सही है। सवाल आता है सर ऐसे काहे मिलेंगे हम लोग जेंडर में, कहाँ मिलेंगे, जेंडर में, यहाँ नहीं। अब देखिए, वे क्रूर हैं, ठीक है, और आपको बताए थे क्या कि ही का मतलब भी वह, वे, वो, ठीक है। लेकिन आप अभी तक जो पढ़े होंगे वो ही का मतलब सिर्फ वह पढ़े होंगे, वे नहीं पढ़े होंगे और वो भी नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे, ठीक है, जिनको पता नहीं है वो दे भी लिख देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बार सबको ज्ञान होता नहीं है, धीरे धीरे होता है, इसलिए टेंशन लेना भी इस पर नहीं है, ओके। तो यहाँ वे का अंग्रेजी में क्या हम लोग लिखने वाले हैं, ही, क्या लिखने वाले हैं, ही। चलिए यहाँ ही सही है कि दे सही है, ओके। इज क्या, क्रूएल, क्रूएल। तो दोनों में से कौन सा सही होगा, यहाँ वे जो है उसके साथ क्या लगेगा, ही, ना कि दे, इसलिए ये गलत है और ये क्या है। तो आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, सही, ओके। चलिए कुछ कुछ और बचा हुआ है, लास्ट पेज बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। आज एम इज़ आर जो होने वाला है आपके सामने कंप्लीट होने वाला है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है, एक्सरसाइज 2 में। चलिए, तो तुम और मैं क्या भूखे हैं, तुम और मैं भूखे हैं। तो तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यू। और क्या, और को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड, क्या, और एंड काम करता है जोड़ने का। प्लस मतलब जोड़ना, प्लस मतलब, तो हम लिख दिए यहाँ कुछ एंड। और आई मतलब तो सबको पता है कि मैं होता है। चलिए, तो बताइए यहाँ जो सब्जेक्ट हुआ, एक हुआ कि दो हुआ, ठीक है, तो दो हुआ। और दो से ज़्यादा जो, सॉरी, एक से ज़्यादा होता तो प्लूरल हो जाता है, तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। तो आप बताओ यहाँ एम लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, ये तीनों में से कौन सा लगेगा। और भूखे का स्पेलिंग क्या होगा, हंग्री, क्या होगा, हंग्री। तो ये तीनों में से कौन सा लगेगा। तो अभी जस्ट बताए हैं कि यहाँ और क्या करता है, जोड़ने का काम। सब्जेक्ट एक है कि दो है, तो दो है, ठीक है। तो इसको प्लूरल वर्ब चाहिए। तो आपको लगेगा सर आई के साथ एम लगता है, लेकिन हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ जोड़ने का काम कर दिया है, कितना, दो को, इसीलिए आर सही है, इज भी गलत है, एम भी क्या है। अभी मत सोचना कि आई के साथ है एम, ओके। चलिए, फिर है राम और मैं खुश हूँ। तो राम
ओके, और का स्पेलिंग जस्ट बताए हैं क्या होता है, एंड, और मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई। तो लिख दिए आई। चलिए फिर क्या लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, क्या हूँ जी, खुश, तो खुश क्या हो जाएगा कोची, हैप्पी। तो बात को समझिए, फिर वही हो गया, दो सब्जेक्ट हुआ, एक मैं और कोची एक राम। तो क्या लगेगा, इज की आर, सॉरी एम की आर, तो क्या हो जाएगा आर, एम क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कि तुम और गीता अमीर हो, तुम और गीता, अमीर हूँ। हाँ तो तुम का स्पेलिंग यू, एंड कोची गीता, कोची गीता, इज है, आर है, और क्या था, अमीर हो ना, रिच, क्या, एक है रिच और एक है रिचेस, दोनों में से कौन सा सही होगा, ओके ध्यान दीजिए। एंड अभी जस्ट बताएं किसका काम करता है, जोड़ने का। तुम और मैं, एक और एक कितने हो गए, दो, दो हुआ था क्या हुआ, प्लूरल। ये मत सोचना सर गीता है ना सर, इज लगा दीजिए, ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं रहे बच्चा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ तो मौसा जी यहाँ बैठल हैं, एंड है ना, ये जोड़ देगा, क्या करेगा, जोड़ देगा, तो कब चलेगा, इज लगेगा, नहीं आर लगेगा, तो आर क्या हो गया। अब बताओ रीच होगा कि रिचेज होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट है, रीच होगा रिचेज नहीं होगा, ठीक है बच्चा, ये नहीं होगा। अब बताता है क्या है सर, अब बताओ अमीर को कोई गिन सकता है, कितना अमीर है भाई, इसका कोई, ठीक है, आप गिन सकते नहीं हो, इसलिए इसमें ए से एस लगता नहीं है। ज़्यादा आपको पढ़ना होगा तो नंबर टॉपिक में पढ़ाएंगे, ओके आगे चलिए, कहाँ तक हो गया था, अमीर तक। अगला सवाल आपका है क्या, राम और श्याम तेज है, राम और श्याम, ठीक है, तो राम का राम हो जाएगा, एंड श्याम का श्याम हो जाएगा, ओके। चलिए फिर आता है इज लगेगा कि आर, तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ओके। तो देखिए फिर मौसा जी बैठे हुए हैं, तो क्या लगेगा, इस तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, आर सही हो गया। फिर है कि वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, तो वे लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे के साथ क्या लगता है, आर। कौची है जी, मजबूत और मेहनती हैं, तो सर पहले मजबूत के लिखे कि मेहनती के लिखे, बोलो अंकुश कुमार, पहले किसको लिखे, पहले मजबूत के लिख ले या मेहनती का लिख ले, बोलो जल्दी बोलो। नहीं, पहले मेहनती के पीछे से, कौची से, हाँ हिंदी में जो है ना सेंटेंस को किधर से बनाते हैं, पीछे से, तो पहले क्या होगा, लेबोरियस, क्या होगा, लेबोरियस, ओके। एंड कोची, फिर कोची देखो, और बीच में एल कोची था, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंड आया मजबूत, क्या आया, और मजबूत को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। समझ में आया बच्चा पार्टी, ये बात था, ये नहीं कि लिख देंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस, तो हो जाएगा टनाना फिश, ओके गलत हो जाएगा, ओके। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट सेंटेंस आपके सामने बचा हुआ है, ठीक है, और हम लोग जल्द ही अब ख़त्म करने वाले हैं। ओ माय गॉड, हाँ देखिए राम, तो राम का राम, एंड मदन का मदन, ठीक है, दो एंड से जुड़ गया, इसलिए क्या लग जाएगा, आर। फिर क्या आया है, बहादुर और तेज, तो पहले किसको लिखेंगे, बहादुर या तेज को, अंकुश कुमार, तेज को। समझ में आ रहा है कुछ कुछ बच्चा, पक्का आ रहा है, चलो इसी प्रकार पढ़ते रहो दिल लगा के, ठीक है। और को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, एंड कोची, फिर बच्चा कोची, बच्चा बहादुर, और बहादुर को क्या होता है, ब्रेव, ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, इस प्रकार का अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग इस चैनल पे, मतलब PDF माइंड पे आप लोग बने रहे, और आप लोग का कमेंट आते रहना चाहिए, तब हमको पता चलेगा कि आप लोग, ठीक है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।